गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है, इसका नाम है ट्रांस इफेक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम यदि कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो ML4 या L3X और कोई इनकमिंग लिगेंड आया, ये इनकमिंग लिगेंड यदि आता है तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स Ml2XY और बाहर L निकल जाता है। ये इस लिगेंड का जो भी रिप्लेसमेंट होता है या प्रतिस्थापन होता है वो लिगेंड की, इस लिगेंड की खुद की नेचर पर डिपेंड करता है या जो संकुल पर जो लिगेंड उपस्थित होते हैं उनकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। जब हम किसी लिगेंड को दूसरे लिगेंड से प्रतिस्थापित करते हैं तो सिस पोजीशन से भी ज्यादा उसकी ट्रांस पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए साइंटिस्ट था चैट एट एल जिसने ट्रांस इफेक्ट के बारे में परिभाषा दी। किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापित लिगेंड को अपनी ट्रांसपोजिशन ग्रहण करने के लिए निर्देश देने की क्षमता को हम उस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। यदि कोई लिगेंड मान लो NO2HCl है, हमने एक ट्रांस इफेक्ट सीरीज बनाई, यदि NO2 का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज्यादा होता है तो NO2 पर जो भी लिगेंड उपस्थित होगा उसको वो किस पोजीशन पे ला देगा, ट्रांस पोजीशन पे ला देता है। इसको हम इस सिंपल एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने लिगेंड कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया MX3L, इनकमिंग लिगेंड है Y। फर्स्ट सिचुएशन में ये जो X लिगेंड है इसका ट्रांस इफेक्ट L लिगेंड से ज्यादा है। किसका? X का। अब ये इनकमिंग लिगेंड है, किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? X का। अब इसकी ट्रांस, ये कौन सी पोजीशन है, इसको किस पोजीशन पे लाएगा, ये इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पे। जैसे ये Y इस पोजीशन पे आया, कौन सा आइसोमर बन गया तुम्हारा? सिस आइसोमर। कब होगा सिस आइसोमर? जब X मोनोडेंटेन लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट किससे ज्यादा है? L से। दोनों ही मोनोडेंटेन लिगेंड है। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट किससे ज्यादा है, मान लो Cl नेगेटिव से। तो कहां पर जाएगा ये इनकमिंग लिगेंड? हमारी इस ट्रांस पोजीशन पर। सेकंड केस हमने लिया, यदि इस L लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट X से ज्यादा है तो ये जो लिगेंड आएगा ये L की ट्रांसपोजिशन, ये इसकी क्या है? ट्रांसपोजिशन। इस पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा अपना? कोई भी इनकमिंग लिगेंड, जैसे Y। कौन सा आइसोमर बना अपना? ट्रांस आइसोमर। तो जो लिगेंड जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो अपने, मान लो इस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, तो जो इनकमिंग लिगेंड है उसको क्या करेगा, इसको ट्रांस पोजीशन पे आने का निर्देश देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस इफेक्ट। जैसे कि हमने कौन से एग्जाम्पल लिए, दोनों ही मोनोडेंटेन लिगेंड है, एक को X माना एक को L। X का यदि ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस। और यदि L का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो क्या बनेगा तुम्हारा? ट्रांस आइसोमर। इसी तरह इसने ट्रांस इफेक्ट सीरीज भी बनाई जिसके अनुसार दो तरह के लिगेंड्स पाए गए। एक को हमने बोला पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और एक को हमने माना सिग्मा डोनर लिगेंड। जो पाई एक्सेप्टर्स लिगेंड होते हैं वो ट्रांस इफेक्ट सीरीज के हाई एंड पर प्रेजेंट होते हैं और जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट लो एंड ग्रुप पर प्रेजेंट होते हैं। जो हाई एंड ग्रुप पर प्रेजेंट होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, उसमें जो भी लिगेंड्स होते हैं उनके पास पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। वो किससे ऑर्बिटल्स लेंगे? मेटल अपने भरे हुए कक्षा किसको देगा? लिगेंड्स को।
तो इनके बीच में क्या बनेगा, यदि लिगेंड के पास p पाई ऑर्बिटल है या d पाई ऑर्बिटल है तो क्या बनेगा, d पाई p पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा या d पाई d पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिक मैकेनिज्म। वी कॉल्ड इट सिनर्जिक मैकेनिज्म, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं लिगेंड्स, Cn negative, CO negative, C6H5 all are pi acceptor ligand। इन्हें हम क्या मानते हैं, pi acceptor ligands। चैट एट एल ने ट्रांसफेक्ट सीरीज बनाई जिसमें उसने विभिन्न लिगेंड को उसके घटते हुए क्रम में एक सीरीज में उसको क्या किया, अरेंज किया। इस सीरीज को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज। द लिगेंड कैन बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांस इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट सीरीज। सबसे ज्यादा जिसमें ट्रांस इफेक्ट पाया जाता है वो कौन सा है, Cn नेगेटिव, कार्बोनिल, इथाइलिन, नाइट्रोनियम, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, हाइड्रोनियम, मिथाइल रेडिकल्स, फेनिल, नाइट्राइड, आयोडाइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, पीवाई को बोलते हैं पिरिडीन, एमोनिया, हाइड्रोक्सो और एक्वा। ये शुरू के हैं, दे आर कॉल्ड एज हाई एंड ग्रुप लिगेंड दैट हैव हाई ट्रांसफेक्ट। जो नीचे वाले हैं उनमें ट्रांसफेक्ट कम पाया जाता है। जो हमारे हाई एंड ग्रुप वाले लिगेंड्स होते हैं उनके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल व एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। एम्प्टी खाली, मेटल के भरे हुए डी कक्षक लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, ये डी ऑर्बिटल है, ये क्या है इसका p, तो क्या बनाया इन्होंने डी पाई p पाई एंटी बॉन्डिंग बना सकते हैं, या मेटल का भरा हुआ डी कक्षक और लिगेंड का पाई एंटी बॉन्डिंग केवल, या डी, हमने कौन सा लिया इसका अपन का डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल बन गया इसका, डी ऑर्बिटल में ये लिगेंड है इसका डी ऑर्बिटल, क्या बन गया इसमें से डी पाई एंटी बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक मैकेनिज्म। सिनर्जिक मैकेनिज्म जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, लिगेंड को। इसको हम बोलते हैं डी पाई पी पाई एंटी बॉन्डिंग या डी पाई एंटी बॉन्डिंग। इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के कारण मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड के बीच में क्या बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ। यदि लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ उनकी क्या होगी, कम होगी। यदि मेटल और लिगेंड की बंध लंबाई कम होगी, क्या होगा उससे, जो मेटल के पास इनकमिंग लिगेंड है LLX और यह है तुम्हारा Y, यदि इसका L का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इस Y को इस पोजीशन पे ला देगा। मतलब जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो इनकमिंग लिगेंड को किस पर ला देते हैं, ट्रांस इफेक्ट पर या ट्रांस पोजीशन पर निर्देश करने के क्या देते हैं, मैकेनिज्म देते हैं। तो जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड की ओवरलैपिंग ज्यादा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होगा, जो तुम्हारा ट्रांस पोजीशन पर लिगेंड है वो इनकमिंग लिगेंड से इजीली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट या क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे और क्या शो करेंगे, वो तुम्हारा ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। जो कौन से होते हैं तुम्हारे, दे आर कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दे आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम इनको, इन लिगेंड्स का नाम है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब जो लिगेंड्स हमारे लो एंड ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल, दे डू नॉट शो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जो हमारे लिगेंड लो एंड ग्रुप पर प्रेजेंट होते हैं वो लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ उनमें क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। केवल उनका जो ट्रांस इफेक्ट होता है, ट्रांस इफेक्ट वो केवल हमारा
पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज ध्रुवणता पर डिपेंड करता है। जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी उसकी ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? देखो जरा, सबसे ज्यादा है I का, फिर है Br का, फिर Cl का। जैसे जैसे हम यूं जा रहे हैं क्या हो रहा है, इनकी पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता बढ़ रही है। जिसकी ध्रुवणता इंक्रीज होगी उसी का ही ट्रांस इफेक्ट बढ़ेगा। तो आयोडाइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है जबकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट कम है, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका होगा? जिसमें ध्रुवणता ज्यादा है। जितनी ज्यादा ध्रुवणता ज्यादा होगी मेटल को लिगेंड उतनी ही आसानी से क्या कर देगा? ध्रुवित कर देगा। उनमें क्या होगी? अति व्यापन होगा। मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यदि मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है? वो लिगेंड इनकमिंग लिगेंड को ट्रांस पोजीशन पे आने के लिए क्या करता है? आसानी से रिप्लेस कर देता है और मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो दो तरह के हमने लिगेंड्स पढ़े। एक फर्स्ट कौन सा पढ़ा अपन ने? पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने? सिग्मा डोनर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड में मेटल भरा हुआ रहता है, लिगेंड एम्प्टी रहता है। सिग्मा डोनर लिगेंड हमने कौन से माने हैं? लो एंड ग्रुप। जो लो एंड ग्रुप होते हैं वो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जिस डायरेक्शन में लिगेंड का सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ या पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी डायरेक्शन में ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ता है। जब ट्रांस इफेक्ट बढ़ेगा तो उस डायरेक्शन में जो भी तुम्हारा ट्रांस पोजीशन पर लिगेंड उपस्थित होगा वो इजीली रिप्लेस या इजीली क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब हमने सिग्मा डोनर लिगेंड में देखा तो सबसे ज्यादा किसकी सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? Cn NO2 Br Cl NH3 H2। पाई एक्सेप्टर लिगेंड में इन तीनों की सबसे कम किसकी होगी? हैलोजेंस की और हैलाइड की। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनकी ट्रांस इफेक्ट किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी पे। जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और जिस डायरेक्शन में किसी भी लिगेंड का सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ या पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी में ट्रांस इफेक्ट बढ़ता था। तो ये था ट्रांस इफेक्ट की बारे में। व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट सीरीज। ट्रांस इफेक्ट हम जान गए कि हमने क्या बनाया था? कोई भी एक एग्जाम्पल लिया। जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो क्या करता है? आने वाले लिगेंड को अपने से ट्रांस पोजीशन पे आने के लिए निर्देश देता है। मान लो NO2 है, एक है NO2 नेगेटिव और एक है I नेगेटिव। अब किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? NO2 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, प्लैटिनम NO2 का होल 3 Cl प्लस यहां मैंने लिया H2O। अब हम क्या बना सकते हैं? क्या लिया अपन ने? ये H2O इसमें आना चाहिए। हम जानते हैं फर्स्ट केस, यदि NO2 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज्यादा है, इसका ट्रांसफर, तो क्या बनेगा? प्लैटिनम NO2 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 और एक जगह लग गया Cl। अब इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई? H2O से। अब ये H2O कहां जाएगा? इसकी NO2 की ट्रांसपोजिशन पर। तो क्या बनेगा? प्लैटिनम NO2 NO2 एक जगह H2O एक जगह Cl। कौन सा बन गया इसका? क्या बन गया? ये तुम्हारा सिस आइसोमर। अब सेकंड हमने केस लिया इसी का ही, क्या बना सकते हैं हम? सेकंड प्लैटिनम Cl3 NO2 प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O से। किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? मान लो हमें पता है, हमने इसकी जगह एग्जाम्पल NO2 और ये है। अब H2O आएगा, क्या करेगा? जब NO2 का
क्या करेगा, NO2 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज्यादा है। प्लैटिनम Cl Cl Cl, एक जगह NO2 और एक जगह यह है H2O। अब इसमें हम देख रहे हैं NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इस पर NO2 का इस Cl की जगह ये H2O आ गया, क्या बन जाएगा, प्लैटिनम H2O NO2 Cl Cl बाहर निकल गया एक Cl, कौन सी फॉर्म बन गई इसकी, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आइसोमर जो भी बनते हैं वो किसकी डिपेंड करते हैं नेचर पे, ट्रांस इफेक्ट सीरीज पर। तो ट्रांस इफेक्ट सीरीज से हम किसी भी लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट बता सकते हैं। जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो अपने से ट्रांस पोजीशन पे उस लिगेंड को आने के लिए निर्देश देता है, जो मैंने एक एग्जांपल प्लैटिनम नाइट्रो Cl से लिया जिसमें NO2 का ट्रांस इफेक्ट आयोडाइड से ज्यादा है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें भी NO2 का जो भी ट्रांस इफेक्ट है वो Cl से ज्यादा है। इसमें क्या बन रहा है तुम्हारा सिस और उसमें क्या बन रहा है, ट्रांस आइसोमर।